बिल्कुल साक्षी, देखिए इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि सभी कह रहे हैं कि ना तो सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही विपक्ष की ज़्यादा इसमें बहुमत आएगा। लेकिन इतनी बात है कि जब से ये अंता उपचुनाव का रण शुरू हुआ था तभी से इस पूरे मुकाबले को रोमांचक माना जा रहा था। और जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद में इस पूरे चुनाव में रोमांचक के साथ साथ लोगों में उत्साह बढ़ा था, जिसकी निगाह पूरे राजस्थान के लोगों की थी कि किस तरह से इस चुनाव में जो है बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में फाइट रहेगी। टिकट बांटे गए, टिकट के बाद में चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो किया गया। उसमें देखा गया कि किस तरह से दोनों ही जो प्रमुख दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी के तमाम जो आला नेता हैं, वो अंता में पहुंचे। और अंता पहुंचने के बाद ना सिर्फ एक जो कई बार फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी की गई, बल्कि वहां पर डटे रहे कई जो बड़े जो नेता हैं वो वहां पर डेरा डाले रखे अपने अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में। इससे यह साफ जाहिर हो गया कि ये चुनाव जो है ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। इसमें दिग्गजों की प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। और दूसरी तरफ नरेश मीणा का जो माहौल बन रहा था, लगातार उसके साथ लोग जुड़ रहे थे, उसमें ये एक बात सामने आ रही थी, क्या ये जो भीड़ है ये भारी है, क्या ये भीड़ जो है ये वोट में तब्दील होगी। लेकिन आज के जो परिणाम के शुरुआती रुझान है उनसे साफ हो गया है कि नरेश मीणा के साथ जो भीड़ थी उस भीड़ में वोटर्स भी थे, ये आज तय हो गया है। हालांकि जो नतीजा है, अंतिम नतीजा है, तभी मालूम चलेगा किसके पास कितने वोट है। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है, 2 राउंड की मतगणना हो चुकी है और इसमें नरेश भाया पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर नरेश मीणा, जो कि एक काफी जो अचंभित करने वाली बात है, और तीसरे नंबर पर बीजेपी के मोरपाल सुमन है। इसकी जो प्रिडिक्शन है, जो पोल्स हैं, वो भी यही कह रहे थे कि ये जो मुकाबला है ये काफी करीबी रहने वाला है, क्लोज फाइट है वो रहने वाली है, हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ऐसा ही अभी परिणाम में देखा जा रहा है। और अब बात करते हैं कि भाया आगे क्यों चल रहा है और क्या इसकी वजह हो सकती है। कुछ दिन पहले यही डिस्कशन चल रहा था, तब हम बातचीत कर रहे थे। अब जो सच वेदर के जो पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार वहां पर ग्राउंड पर रुके थे, एक डिस्कशन में यही निकला था कि कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया था। हमेशा कांग्रेस ज्यादातर जो बड़ी सभाएं हैं कांग्रेस, उनके साथ ही अपना चुनाव प्रचार है वो करती थी। बड़े नेताओं को, जो फायर ब्रांड नेता है, उनको जमीन पर उतारती थी। लेकिन इस बार 2 तरह की जो रणनीति है उस पर कांग्रेस ने काम किया था। एक तरफ जो है तमाम जो बड़े नेता रोड शो कर रहे थे, बड़ी सभाएं कर रहे थे,